हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे हमारे पास हमारी क्लास 12th का हमारा जो चैप्टर 9th चल रहा है, ठीक है, उसी की हम एक्सरसाइज 9.4 के हम 16 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपको क्या दे रहा है, ये कहना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0-2। 0-2 से आपकी एक इक्वेशन ऑफ कर्व है जो पास कर रही है। गिवन दैट एनी पॉइंट, किसी और एक पॉइंट पर आपके पास उसका एक्स वाई दिया गया ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है ये, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। अब स्लोप क्या होती है हमारे पास, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप होता है डिफरेंशिएट ऑफ द कर्व, ठीक है, डी वाई डी एक्स हमारे पास, ऑफ इट्स टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की स्लोप होगी हमारे पास, एंड वाई कोऑर्डिनेट, एंड वाई कोऑर्डिनेट मीन्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स है। अब यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी है, यहाँ से आप वही करेंगे, पहले सबसे पहले सेपरेटिंग करेंगे, ठीक है, सेपरेटिंग, ठीक है, द वेरिएबल्स, ठीक है, हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। इसमें हमारे पास क्या हुआ, वाई डी वाई, डी एक्स को हम दूसरी तरफ लेंगे, एक्स डी एक्स। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमारे पास, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशंस करेंगे। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, वाई डी एक्स, एक्स डी एक्स, तो वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई की पावर 2/2 और एक्स का एक्स की पावर 2/2 प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आप यहाँ से अगर इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन y इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 2c बन जाएगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ से 2c की वैल्यू हो जाएगी, या आप 2c अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y की 2 पावर माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो कर्व है, ठीक है, कर्व पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू कर रही है हमारे पास कौन से एक पॉइंट हमें गिवन है 0-2, ये पॉइंट इन्होंने गिवन किया हुआ था। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि x अगर 0 है देन y इक्वल टू -2, इसलिए हमारे पास 2c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2, डैट मीन्स 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। ये हमारे पास 2c की वैल्यू आ गई, या c की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, आपकी वो चॉइस है। इसलिए इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, वो क्या बनेगी आपके पास, y की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2, और 2c की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 4 होगी, तो आप 2c की जगह क्या लिख देंगे, 4, ठीक है। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ आवर कर्व, ठीक है, ये हमारे पास हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, दी गई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया हमारा एक प्रकार से, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखें हमें लिख रहा है वो, एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी पॉइंट पर बात कर रहा है ये एक्स वाई पर, of a curve the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point to contact to the point this and this, ठीक है, इसे कॉन्टैक्ट करने वाली आपके पास जो स्लोप बनेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू किसे, एक एक्स वाई से, एंड दूसरा पॉइंट हमें क्या दे रहा है ये, -4 एंड -3, तो स्लोप हमारी क्या बन जाएगी, y माइनस 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 प्लस हो जाएगा, अपोन में x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और स्लोप का एक्चुअल में होती क्या है, ये डी वाई डी एक्स ही होती है हमारी, लेकिन इन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप। ये हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन है कौन सी लाइन की है ये, टेंजेंट लाइन की, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। आपकी ये कर्व होगी जिसका पॉइंट मान लीजिए एक्स वाई हो गया, जिस पॉइंट पर आपके पास ये टेंजेंट लाइन बन रही है, और आपके पास इस लाइन का एक पॉइंट यहाँ से गिवन था -4 -3 लाइन का पासिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, जो आपके पास स्लोप ऑफ लाइन यहाँ से बनना चाहिए था वो क्या कहा हुआ था आपको क्वेश्चन के अंदर, देखें, एट एनी पॉइंट एक्स वाई कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, जो टेंजेंट का स्लोप आएगा डैट मीन्स डी वाई डी एक्स, ठीक है, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट टू दिस एंड द फाइंड द इक्वेशन। ठीक है, मीन जो आपकी ये स्लोप बनी है उसके डबल के इक्वल है आपके पास। ठीक है, आपके पास ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया गया है, यहाँ पर हम इसको टेंजेंट की स्लोप ना कहें, एक लाइन की स्लोप कह लेते हैं जो आपकी इस दोनों पॉइंट से गुज क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर, क्योंकि जनरल हमने यहाँ पर लेके चले कुछ समझाने के लिए, लेकिन ये पॉइंट आपका कहीं और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है उस लाइन पर ही बने, क्योंकि अगर इस लाइन पर अगर ये पॉइंट होगा तो आपकी स्लोप यहाँ पर इक्वल आनी चाहिए, फिर डबल नहीं हो सकती। डैट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट आपके पास कहीं और है, -4 -3 ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करने वाली लाइन ये होगी। ठीक है, इस लाइन की जो स्लोप है और इस टेंजेंट की जो स्लोप है, टेंजेंट की स्लोप इस लाइन की स्लोप से डबल दी हुई है। ठीक है, ये रिलेशन दिया गया हमें, हमने वो पॉइंट वहाँ पर अपनी टेंजेंट लाइन पर ले लिया था, तो वो टेंजेंट लाइन पर लेने के कारण इक्वल देन कहना चाहिए था हमें, लेकिन यहाँ पर डबल के कारण कहा, तो डैट मीन्स ये पॉइंट हमारे पास उस टेंजेंट लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपकी चेंज हो जाएगा मैटर सारा का सारा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको सॉल्व करना है हमें, तो सेपरेट करेंगे। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स हमारे पास, एंड वी गेट आपके पास dy y/4 नीचे आ जाएगा, 2 हमारे पास उधर है, dx को हम दूसरी तरफ ले गए अपॉन x+3। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आपके पास दोनों तरफ इंटीग्रेशंस किया जाएगा, dy/y+4 एंड 2 dx/x+3, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हमें इंटीग्रेशंस करना है इसका, हम इसका इंटीग्रेशंस करते हैं तो हमारे पास क्या बना है इसका, यहाँ मिस्टेक कर गए हम, पॉइंट -4 -3 है, आपके पास y1 - y2 लिखा जाता है, तो ऊपर 3 आना था और नीचे 4 आना था, ये मिस्टेक हुई हमसे। ठीक है, हम y में से x को घटा गए, आपके पास यहाँ ध्यान रखना था आपने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके पास y2 - y1 किया जाता है, y2 आपके पास मान लीजिए ये y1 आपका -3 हुआ, तो y+3 अपॉन x -+4 बनेगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी हमसे, इस चीज़ का सॉरी ध्यान रखेंगे। आगे इसके अंदर देखेंगे हमारे पास क्या करना है, हमें क्वेश्चंस के अंदर इंटीग्रेशंस करेंगे। आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, लॉग, क्योंकि नीचे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, log y+3 का मॉडुलस आ जाएगा इक्वल टू 2 log मॉडुलस x+4 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ हमें कांस्टेंट c लिखना है, वो आपके पास कांस्टेंट c आपकी चॉइस है, आप किसी मर्जी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर log के रूप में लिखना चाहें log के रूप में लिख लें, अगर विदाउट log लिखना चाहते हैं विदाउट log लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। log आपके पास देखिए यहाँ log y+3, और यहाँ से आपके पास log x+4 की पावर 2 बन जाएगा ये, और प्लस में है तो साथ में आपकी c मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अगले स्टेप के अंदर आपके पास यहाँ से हटा देंगे तो x+4 की पावर 2 इंटू c बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से आपके पास, क्योंकि इन्होंने इक्वेशन दी हुई है, इन्होंने कहा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन डैट इट पासेस थ्रू द, मीन्स इस कर्व का आपको एक पासिंग पॉइंट दिया गया, वो पासिंग पॉइंट क्या दिया गया, -2 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कर्व पासिंग थ्रू। ठीक है, कर्व आपकी पास कर रही है किस पॉइंट से, -2 1 से, इसका मतलब क्या हुआ कि x आपके पास -2 एंड y = 1, तो आपने x की जगह y की जगह 1 रखा तो 1 + 3, x की जगह -2 रखा +2 + 4 की पावर c, तो डैट मीन्स क्या बना, 3 + 1 4 बना हमारे पास, -2 + 4 हमारे पास 2 बना, 2 की पावर 2 4 बना, 4c, इसलिए c कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो उस 1 के कारण अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व y+3 = x+4 की पावर 2, क्योंकि c की वैल्यू 1 है, वो हमारे पास हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, या मल्टीप्लाई करके कहें कि आपके पास सेम यही रहेगा। ठीक है, तो उस चीज़ के कारण हमारा आंसर क्या बन जाएगा, y+3 = x+4 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उसमें देखिए हमें क्या दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीरिकल बैलून। ठीक है, आपको यहाँ पर एक स्फीरिकल बैलून की बात कर रहा है, जिसके वॉल्यूम के बारे में क्या कहा जा रहा है, इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, एक कांस्टेंट रेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है आपके पास
इफ़, ठीक है, एक कांस्टेंट रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 देखें यहाँ पर, लेट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इक्वल टू वी, और हमें क्या दिया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू दी गई है हमें के, हमने यहाँ पर लेट कर लिया, ठीक है। आपके पास के इज़ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये गिवन में आ गई आपको। और आगे क्या करा है, इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड सॉरी इज इट्स 6 यूनिट्स, मतलब इनिशियल रेडियस, ठीक है। आपके पास मतलब ये कह रहा है कि इफ़ टाइम इज इक्वल टू 3 देन रेडियस इज इक्वल टू 3, इफ़ टाइम इज इक्वल टू आफ्टर 3 सेकेंड, इफ टाइम इज इक्वल टू 3 देन रेडियस इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आपके पास ये स्फेरिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखेंगे। तो d/dt आपके पास फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के, तो यहाँ से हम इसका एक प्रकार से अगर डिफरेंशिएट करें हमारे पास, क्योंकि हमें आर के और टी के बीच का रिलेशन दिया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से 4/3 पाई आपका एज इट रह जाएगा, आपने आर क्यूब का डिफरेंशिएट किया तो 3r⁻² dr/dt हो जाएगा, इक्वल टू की 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 4 पाई r⁻² dr अपने इस तरफ रख लेते हैं, के dt को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। हमने दोनों वेरिएबल अलग अलग कर लिए, दोनों वेरिएबल अलग अलग करने पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेटिंग हमारे पास बोथ साइड्स, ठीक है, एंड वी गेट, आपने इंटीग्रेशन किया 4 पाई r⁻² तो वेरिएबल हो गया हमारा, r⁻² आपका अंदर पास अंदर रह जाएगा, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू r आपने इंटीग्रेट करना है इसको, कि आपके पास कांस्टेंट है, dt आपके पास एज इट आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रेशंस करेंगे, आपके पास यहाँ से आगे क्या रह गया, इसके बाहर 4 पाई आपके पास वैल्यू रहेगी आपकी, ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग आगे हम इसका इंटीग्रेशंस करते हैं। 4 पाई आपके पास और r⁻² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r⁻3/3, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। और दूसरी तरफ k आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ फंक्शन में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 के लिए आप क्या यूज़ कर लेंगे, t, और प्लस कांस्टेंट आपके पास c, ठीक है, ये आपके पास आपका फंक्शंस आ गया। अब यहाँ पर इन्होंने हमें दो रिलेशंस दिए हुए हैं, उन दोनों रिलेशंस के अकॉर्डिंग व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड सॉरी, ठीक है, द रेडियस आपकी 3 है, देन टाइम अगर आपके पास 3 सेकेंड्स है, देन रेडियस आपके पास 6 यूनिट्स है। तो अब हमें इन दोनों से क्या करना है, आपकी कांस्टेंट के और सी दोनों की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, अब आप सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, इफ़ टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है, r इज इक्वल टू 3, आपने 4 पाई r की जगह 3 पुट किया, 3/3 इज इक्वल टू के 0 पुट किया प्लस सी, 3 आपका इसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कट के आपके पास 9 आ गया, एक प्रकार का यूँ मान लीजिए, 27 माना था, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 36 पाई, ठीक है। अब इफ़ अगर टी आपके पास टाइम 3 सेकेंड है, आर आपके पास 6 है, और सी आपके पास की कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है 36 पाई है, तो आपके पास 4 पाई टाइम आर की जगह आप 6 रखेंगे, 6 × 6 × 6/3, के की जगह आपने वैल्यू पता करनी है, टाइम आपके पास कितने 3 है, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है 36 पाई, 3 यहाँ से कट गया, आपके पास 2 पर कट गया, ठीक है, 2 से कटने के बाद हमारे पास इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें, 6 × 6 36, 36 × 2 72, 72 × 4 हमारे पास 72 × 4 आपके पास 288 पाई, 36 पाई इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 3k, ठीक है, और 3k के आपके पास 288 पाई में से आपने 36 पाई घटाया तो 252 पाई इक्वल टू 3k की वैल्यू आ गई। सो k कितना हो जाएगा आपके पास 252 पाई अपॉन 3 से आपने इसको कैंसिल कर दिया 84 पाई, ठीक है, ये आपके पास k की वैल्यू बन गई। तो अब हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएगी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर बनाना होगा। इसलिए हम लिख लेते हैं, इसलिए इक्वेशन ऑफ कर्व 4 पाई r⁻³ है आपके पास,
के कितने आपके पास 84 पाई प्लस आपके पास सी कितना 36 पाई। दोनों को आपने ऐड कर लें अगर हम, ठीक है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास साथ में यहाँ पर टी भी है, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन निकालना चाहें, हाँ कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों के अंदर से आपके पास पाई कॉमन निकल रहा है, ठीक है, पाई कॉमन निकाल सकते हैं आप। और उसके साथ हमारे पास और वैल्यू कोई कॉमन निकले, जैसे आपके पास 36 है, ये 84 है, तो 12 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, 12 पाई। तो 12 पाई कॉमन निकलने पर आपके पास ये 7 पाई रह जाएगा, 7 टी रह जाएगा आपके पास प्लस 3, ठीक है, ये आपके पास रह जाएगा इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब बाई 3। ये आपके पास वैल्यू आ गई आपकी। यहाँ से हम इसको आगे देखेंगे हमारे पास कि क्या बनेगा आपका। यहाँ से आर की आपकी रिलेशन बनाना है हमें। इस रिलेशंस को बनाने के लिए हम आगे देखते हैं आपके पास, क्योंकि इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, आपकी आर की वैल्यूज निकालनी थी हमें, ठीक है। इन्होंने कहा था फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर टी सेकेंड। टी के साथ और आर का एक रिलेशन पता करना था आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास 4 पाई बाई 3 है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम इन दोनों को दूसरी तरफ ले चले जाते हैं, तो आपके पास यहाँ से क्या बन गया, आर की पावर 3 इक्वल टू 12 पाई 7 टी प्लस 3 अपॉन में 4 पाई, और आपका मल्टीप्लाई में जो 3 है वो मल्टीप्लाई ऊपर में चला जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 4 से मैंने इसको काट दिया, 3 हो गया, पाई से पाई कट गया आपके पास, ठीक है। तो डैट मीन्स अगर आप यहाँ से देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर, आर की पावर 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 63 टी प्लस 27 हो गया हमारे पास, ठीक है। और अब यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ है, क्योंकि हमें आर के अंदर साथ रिलेशन बनाना है, तो आर की फॉर्म के अंदर आप इस तरह से भी रख सकते हैं, या इस पावर 3 को हम दूसरी तरफ ले जाकर, ठीक है, इसकी सॉल्व करनी बना सकते हैं, वो आपकी पावर क्या बन जाएगी, वहाँ उस तरफ जाके 1/3 बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आर इज इक्वल टू रिलेशन आ गया इन द फॉर्म ऑफ टी। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें आपको क्या कह रहा है, ये कहना इन ए बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ द R% per year. Find the value of R if ₹100 double itself in 10 years. ठीक है, अगर आपके पास एक बैंक है जिसके अंदर प्रिंसिपल इंक्रीज होता है, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ R% पर ईयर के हिसाब से, आपको इन्होंने कहा कि आर की वैल्यू क्या होगी अगर आर आप रुपीज़ प्रिंसिपल आपका स्टार्टिंग में 100 था और वो डबल हो गया, ठीक है, कितने सालों में, 10 सालों के अंदर, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है, हम लेट कर लेते हैं जो प्रिंसिपल है आपके पास वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको देके चल रहा है, जो अमाउंट है वो डबल हो गया आपके पास 200 रुपीज़ हो गया, ठीक है। और टाइम की कितनी बात की इसने, 10 ईयर्स की बात कर रहा है ये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगा रहा है वो R% पर ईयर लगा रहा है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ वैल्यू दी हुई है इन्होंने, और यहाँ पर आपको कुछ लॉग की वैल्यूज़ भी दी हुई है, लॉग एट द बेस, ठीक है, लॉग एट बेस ई इक्वल टू 2 एट 2 के ऊपर वैल्यू 0.6931 ये वैल्यू दे रहा है आपको, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है यहाँ पर, तो यहाँ आपके पास क्या चीज़ है, हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल मतलब DP/DT, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो इक्वल टू आपके पास ये क्या बनेगा, DP/DT P इक्वल टू R/100, ठीक है, ये वैल्यू बनेगी आपकी। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, यहाँ से आपके पास सारा रिलेशंस बनेगा, क्योंकि P और R और T दोनों ही चीज़ें हमारे पास बन रही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। हम यहाँ दोनों को अलग कर देते हैं, DP/P हमारे पास नीचे चला गया, तो आपके पास R/100 उस तरफ है, तो DT हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आपने इंटीग्रेशंस किया इनका, एंड वी गेट DP/P, उसके बाद R/100 आपके लिए कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि रेट वो तो आपकी फिक्स ही रहेगी, DT, ठीक है। यहाँ से आपके पास 1/P के इंटीग्रेशंस क्या बन जाएगा, log P बन जाएगा, R/100 आपके पास है, और यहाँ से 1 के लिए क्या आ जाएगा, T प्लस C, एट द बेस E माना जाता है ये,
तो अगर आप इस यहाँ पर लॉग को ख़त्म करना चाहते हैं तो पी क्या बन जाएगा, ई की पावर के रूप में बनेगा हमारे पास। ई की पावर क्या बनेगी आपके पास, RT/100, ठीक है, प्लस सी, ये वैल्यूज़ आपके पास बनेगी। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग आपको सारा कंसेप्ट देखना है कि किस प्रकार से हमें करना है, किसके अंदर क्या वैल्यू लगाई जाएगी। इस वैल्यू के अंदर आप देखें, आपको ही दे रहा था टाइम 0 है जब आपके पास, ठीक है, तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 100 है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। तो आपके पास क्या होगा, प्रिंसिपल 100 था और टाइम आपका 0, मतलब ये तो पूरा पोर्शन 0 हो गया, मतलब ई की पावर क्या बचा आपके पास, सी। डैट मीन्स ई की पावर सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। मीन्स अगर आप यहाँ से इसको ई की पावर RT/100 इंटू ई की पावर सी लिखें तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, P = ई की पावर RT/100, ठीक है, और ये आपके पास ई की पावर सी हमारे पास 100 के इक्वल आ गया। तो अब इसी चीज़ से आगे हम चलते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, जब टाइम आपके पास 10 साल हो गए तो प्रिंसिपल आपके पास कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं वैल्यूज़ को। तो प्रिंसिपल आपके पास 200 हो गया और आपके पास ई की पावर टाइम आपके पास कितना हुआ, 10 R/100 मीन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ई की पावर R/10, ठीक है। ये वैल्यूज़ बनेगी हमारे पास। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि किस प्रकार से हमें आगे सॉल्व करना है इसको। यहाँ आपका log 2 का दिया रिलेशन दिया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कंसेप्ट बनेगा हमारे पास। वो कंसेप्ट देखना है कि हमारे क्या बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम सॉरी 100 भूल गए हैं, 100 देखेंगे, 100 आपने लिखा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ई की पावर R/10, 200/100 डैट इज़ 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने इसको ये लॉग की फॉर्म को ख़त्म किया था। आप चाहते तो ना भी लॉग फॉर्म ख़त्म करते, क्योंकि हमें लॉग की वैल्यू दी हुई है, उसका हमें वापस यहाँ पर कन्वर्ट करना ही पड़ रहा है, हमें तो आर की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन हम लॉग ले लेते हैं, तो R/10 = क्या हो जाएगा, log 2 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है, एट बेस ई ही माना जाता है, 0.6931 दी हुई है। तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, 0.6931 इंटू 10, डैट मीन्स आर क्या हो गया आपके पास, 6.931%, ठीक है। ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, क्लियर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर हमें क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 21, 22 आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा उनके अंदर फ़र्क हो सकता है, मेनली आपके इसी फार्मूले इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि ना, एक बैंक है, उसके अंदर आपके पास प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ द R 5% पर ईयर। मीन्स यहाँ पर आर आपको दे रहा है 5% पर ईयर, ठीक है। आपके आगे कह रहे हैं एन अमाउंट ऑफ द ₹1000, जो प्रिंसिपल है स्टार्टिंग में आपके पास ₹1000 दे रहा है ये आपको, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इस डिपॉजिट विद दिस बैंक हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। टाइम आपको दे रहा है 10 सालों का और पूछ रहा है कि 10 सालों के बाद ये अमाउंट क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ आपको उन्होंने ई की पावर दी हुई है 0.5 = 1.648, ये वैल्यू दी हुई है। तो अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग कह लें या लॉग की वैल्यू कह लें, वो आप जैसे मर्जी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास हमारा फॉर्मूला क्या है इन दोनों के बीच का निकालने का, प्रिंसिपल का जो बनता है dp/dt, आपके पास टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो आपके पास प्रिंसिपल R/100, ठीक है। ये आप इनकी अगर वैल्यू को सॉल्व करें तो 1/20 बनती है आपके पास यहाँ से। तो आपने यहाँ से क्या कर दिया, इनको dp/p हम नीचे ले आएंगे, आपके पास 1/20 है और यहाँ से dt कर दिया। इंटीग्रेटिंग हमारे पास करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास वो देखेंगे, एंड वी गेट इंटीग्रेशन dp/p आपके पास 1/20 आपका बाहर आ जाएगा dt। तो यहाँ से आपका ये क्या बन गया, log p बन जाएगा और 1/20 आपके पास रहेगा dt के कारण t प्लस c। वही चीज़ हम जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया, यहाँ से अगर हम एट बेस e को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, p = e की पावर के रूप में बन जाएगा t/20 प्लस c, ठीक है। ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास। अब यहाँ पर देखिए आपको स्टार्टिंग में क्या कह रहा है ये, स्टार्टिंग के अंदर मतलब विन टाइम 0 था आपके पास, जो प्रिंसिपल था वो आपके पास 1000 रुपीज़ था, इसलिए p की जगह आपने 1000 वैल्यू पुट कर दी और टाइम की जगह आपने 0 पुट किया तो e की पावर c की वैल्यू आ गई आपके पास। इसलिए आपके पास प्रिंसिपल क्या हो गया 1000, ठीक है, क्योंकि हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, e की पावर t/20 इंटू e की पावर c भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये e की पावर t/20 आ गया।
अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, आपको टाइम दे रहा है 10 सालों का और हमसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, व्हेन आपके पास इफ़ टी इज इक्वल टू 10 देन प्रिंसिपल, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1000 ई की पावर 10/20, अगर आप इसको ख़त्म करेंगे तो 1000 इंटू ई की पावर 0.5 बचेगा, हाफ बचेगा। और हाफ की वैल्यू इन्होंने आपको गिवन है, ठीक है, कितनी 1.648। तो आपके यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1648 रुपीज़। ठीक है, ये आपके पास आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। डेट मीन्स आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का। क्लियर। उसके बाद देखेंगे हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। उसमें क्या कह रहा है, कहना इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 लाख। ठीक है, कल्चर के अंदर आपका जो बैक्टीरिया वो काउंट किया गया वो 1 लाख था। एंड द नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर वो 10% बढ़ जाते हैं। मीन्स 2 घंटे के अंदर उसकी जो बढ़ने की स्पीड दी हुई है वो, ठीक है। आप क्यों मान लीजिए जो प्रिंसिपल है आपके पास स्टार्टिंग में वो 1 लाख है बैक्टीरिया, आपको ये कह रहा है ये, ठीक है। या हम इसको वाई का फंक्शंस मान लेते हैं, जैसे मर्जी कुछ मर्जी मान लेंगे, पी मान लें, वाई मान लें। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। पॉपुलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको पी की जगह कुछ और सिंबल मान लेंगे। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन द 2 आवर्स। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। मीन्स डबल हो गए आपके पास। इफ़ देयर द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है, जो ग्रोथ रेट है आपके पास वो जितने नंबर प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल कही है इन्होंने। तो हम यहाँ पर पी की जगह कुछ और सिंबल यूज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं वाई ही मान लें। तो ये वाई नोट हो गया आपके पास, स्टार्टिंग का बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और आपके पास कुछ टाइम के बाद हम कहें एट द टाइम टी पर आपके पास कितना होगा, ये 2 लाख हो गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सबसे पहले हम बात करते हैं। आपको क्या कह रहा है, ये जो बैक्टीरिया रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो प्रोपोर्शनल आपके पास किसके है, वाई के। ठीक है, वाई आपके पास इज, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने लेट कर लिया इसको। तो अगर मैं प्रोपोर्शन को ख़त्म करना चाहूँ तो मैं इसको इक्वल लिखने के लिए कोई एक नया सिंबल यूज़ करूँगा, जो मैंने के वाई के रूप में यूज़ कर लिया। और यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा आपके पास, के डी टी उस तरफ चला गया। ठीक है, उसके बाद ऑन टेकिंग इंटीग्रेशंस, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशंस लेंगे। ठीक है, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशंस आपके पास डी वी वाई वाई के डी टी, ये आपके पास क्या बन जाएगा, log y बन जाएगा, के डी टी, यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं तो 1 माना जाएगा, प्लस सी। यहाँ आप log को ख़त्म करना चाहे log को ख़त्म कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अकॉर्डिंग भी आप वैल्यू को मान सकते हैं। y की पावर क्या बन जाएगी, e की पावर के टी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दे रहा है स्टार्टिंग के अंदर, वैन आपके पास जो टाइम 0 था, ठीक है, तो y नोट आपके पास कितना था, 1 लाख था। ठीक है, मीन स्टार्टिंग के अंदर आपके पास। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं इसकी कि क्या बनेगी आपके पास। यहाँ से आप वैल्यू देखें, पुट करेंगे हम, y आपके पास 1 लाख है। ठीक है, t की वैल्यू 0 थी तो ये e की पावर c बन गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमसे ये पूछ रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट हाउ मैनी आवर्स। टाइम पूछ रहा है आपके से, टी के बारे में पूछा है इन्होंने कि 2 लाख है वो किस टाइम हुए होंगे। अब हमारे पास आगे क्या, मतलब फंक्शन से पहले हम बात करें तो फंक्शन क्या बन गया आपके पास, 1 लाख। ठीक है, ई की पावर आपके पास के टी, ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर सी के लिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर के टी इंटू ई की पावर सी। अब इफ़ आपके पास वाई की वैल्यू 2 लाख है, ठीक है, और आपके पास जो टाइम है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 2 लाख हो गया आपके पास, इज इक्वल टू 1 लाख ई की पावर के टी। तो डैट मीन्स आपके पास यहाँ से रिलेशन क्या बना, 2 इज इक्वल टू ई की पावर के टी। हम दोनों तरफ अगर लॉग ले लेते हैं तो log 2 इज इक्वल टू के टी। ठीक है, आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई यहाँ से। अब हमें क्योंकि टाइम निकालना है तो टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास रिलेशंस क्या रहेगा, टाइम का अगर आप देखेंगे तो log 2 बाई के। ठीक है, ये आपके पास आपका रिलेशंस आया। मीन्स हमारे पास यहाँ के की वैल्यू आपके लिए ज़रूरी होगी निकालने की, के को देखेंगे हम क्या होगा। हम के की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहीं से हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे मैटर के अंदर। आपके पास यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, हम यहाँ तक छोड़ना चाहें तब भी छोड़ सकते हैं, लेकिन के की वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट हो सकती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी वाई नोट की जो स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है, उसको ना पुट करके हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा चेंज हम ये किसी के रूप में ये करते हैं। आपके पास देखेंगे
जब टाइम आपके पास 0 है तो y आपके पास y नोट है, ठीक है। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग log y आपके पास k, ठीक है। टाइम आपके पास 0 था तो 0 आपके पास प्लस c आपके पास कितना हो गया, c की वैल्यू निकालनी है और वही है y नोट हो गया। तो c की वैल्यू आपके पास क्या बन गई, log y नोट बन गई। इसलिए आपकी इक्वेशन क्या बन गई, log y, ठीक है, इक्वल टू के टी प्लस लॉग वाई नोट। तो के टी कितना हो गया आपके पास, लॉग वाई अपॉन वाई नोट, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा हुआ है, टाइम आपके पास अगर 2%, 2 आवर है, तो आगे एक रिलेशन और दिया हुआ था कि जो इसके अंदर इंक्रीज ऑफ रेट आ रहा है, मीन्स वाई आपके पास जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो 10% इंक्रीज हो जाता है, मीन्स 110% हो जाता है किसका, अपने पिछली वैल्यूज़ का, ठीक है, वाई नोट का। जो वाई नोट वैल्यू है उसका 10% इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, मीन्स वाई अपॉन वाई नोट आपके पास 0 से 0 अगर हम कैंसिल कर दें तो इसलिए जो के की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास, के टी आपका 2 है तो 1/2 दूसरी तरफ चला गया, लॉग वाई अपॉन वाई नोट यहाँ से क्या है 11/10 है, ठीक है। तो आप इस चीज़ की वैल्यू को यहाँ आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बाद में चाहे बाद में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपके पास जो टाइम का रिलेशंस बन गया वो क्या बन गया, बाय 2 पलटकर आपका ऊपर चला जाएगा, 2 log 2 अपॉन के, नीचे क्या आ जाएगा log 11/10, ठीक है। ये आपके पास टाइम आ जाएगा, कितने टाइम के बाद आपका ये आपके पास जो बैक्टीरिया है वो 1 लाख के 2 लाख के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपके पास हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास जो चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की ही तरह आपके पास जो पिछला वेक्टर नंबर ऑफ काउंटिंग थी उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ते रहना है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर इस रिलेशन से वैल्यू कांस्टेंट को निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये गिवन भी है तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट किया। आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 23। उसके अंदर आपको क्या दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है, उन 4 ऑप्शनों में से हमें चूज़ करना है कि क्या बनेगा हमारा। इसके अंदर आपको फंक्शन दे रहा है कि डी वाई डी एक्स हमें हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। आप इसको ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई कर लेते हैं और इसको सेपरेट करें, अगर डी वाई डी ई की पावर वाई नीचे ले आए, ई की पावर एक्स उस तरफ है, ई डी एक्स उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई वाई ऊपर जाके माइनस में चला गया आपके पास, ई की एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास देखेंगे हमारे पास जो ई की हम दोनों तरफ इंटीग्रेशंस करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई ही हमारे पास इंटीग्रेशंस होगा, और वाई का कोफिशिएंट क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। हम इसको दूसरी तरफ ले जाएँ हमारे पास तो हमारा रिलेशन मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी या प्लस सी कह लें हमारे पास, माइनस सी इज इक्वल टू, सॉरी इस तरफ ही रखा हुआ है हमने, प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसी चीज़ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे क्या बनेगा, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बन रहा है हमारे पास रिलेशन के आंसर के अंदर आप देख रहे हैं सी आपको दूसरी तरफ दिया गया तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। उधर के माइनस सी बनेगा, माइनस सी को अपने एक नए कांस्टेंट कैपिटल सी के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं, या आप यूँ मान लीजिए सी आपने इस तरफ ना रखकर इस तरफ रख लिया, ठीक है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारे पास ऑप्शन कौन से बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इन दोनों ये दो जो रिलेशन सेम बन रहा है हमारे पास, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी आपके पास ए रिलेशन के अंदर आ रहा है। तो डैट मीन्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने इसे लाइक करें, किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल विजय जाखड़ बंसल मैथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।